हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। और आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर हैं। और सुबह का मौसम है, आप आराम से पढ़िए और उसको नोट भी जरूर बनाइए। तो देखिए, आज करंट अफेयर्स आपके साथ दिनांक 28/12/2023 का आज का आपका पहला करंट अफेयर्स है। देखिए, पहला करंट अफेयर्स है। हाल ही में विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? देखिए, अगर हम इसमें कहें मौलाना जो अबुल कलाम आजाद है, आपका एक ट्रॉफी का नाम है क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो ट्रॉफी है आपका, शुरुआत होता है बाबू 1956 और 1957 ईस्वी में शुरुआत होता है। यह ट्रॉफी कैसा है आपका? अंतर विश्वविद्यालय के जैसा खेला जाता है। कैसा? अंतर विश्वविद्यालय की तरह खेला जाता है। इसमें जो होता है, आपके इंडिया के जो भी विश्वविद्यालय होते हैं खेल में प्रतिभागी करते हैं। जो विश्वविद्यालय अगर फर्स्ट रैंक पर आता है उसे मिलता है 15 लाख रुपए मिलता है उस विद्यालय को। ठीक, अब देखिए, ये जो आजाद ट्रॉफी इस जो जीते हैं, इसमें जीते हैं आपके गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? यह है आपका अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। ठीक, देखिए, अगर इसमें अर्जुन अगर कह दे आपसे कि राजीव गांधी पुरस्कार 1991 और 1992 से शुरुआत हुआ था। लेकिन अगर आप कहेगा आपसे राजीव गांधी का नाम बदल दिया गया। ठीक, राजीव गांधी का नाम बदल कर रख दिया गया है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका हो गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब यह बदला था कब? यह बदला था, इसका नाम बदल कर रख दिया गया कब? 2021 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया। ठीक, अगर अब आपसे क्वेश्चन कहेगा अर्जुन पुरस्कार कब? कह देगा अर्जुन पुरस्कार कब देना प्रारंभ हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार हुआ था कब? 1961 में। और कह देगा द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 1985 में। आपसे कह देगा कि ध्यानचंद पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ? ध्यानचंद पुरस्कार देना कब प्रारंभ हुआ? 2002 को प्रारंभ हुआ था क्या? ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यान दो 2002। ठीक, आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक, देखिए, निमोनिया कैसा है? निमोनिया बच्चों में देखते हैं अधिकतर करके क्या होता है? निमोनिया अगर कहा किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस। किसके कारण बाबू? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो न्यूमोनी इसका क्या है? अच्छा, किस कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है यह आपका क्या? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जरूर पूछेगा कि निमोनिया जो होता है किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? फेफड़ा को प्रभावित करता है क्या निमोनिया? तो आपका ये जीवाणु कौन सा है? जीवाणु आपका है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक, अच्छा, ये किसने शुरू किया है? सांस कार्यक्रम अभियान किसने शुरू किया है? ये आपका शुरू किया है कौन? मणिपुर। कौन शुरू किया है? मणिपुर। देखिए, मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील में क्या है? कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, आसाम क्या है? दिसपुर है। यहीं पर क्या है? कामाख्या मंदिर है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। यहीं पर लगता है क्या? एक बेस्ट चीज लगता है मेला, अंबू। क्या लगता है? अंबुवाची मेला लगता है। ठीक, सिक्किम क्या है? गंगटोक। ठीक, बिहार पटना। किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक, देखिए, आइए देखते हैं मेरे प्यारे सैनिकों अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में यूनेस्को ने कहा रामबाग गेट और प्राचीरों को पुरस्कार दिया है। ठीक, देखिए यूनेस्को ने दिया है। अभी इसके पहले आप सुनेंगे यूनेस्को में जो आपका अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर थे कितने, 14, जो 14वां था दुर्गा पूजा। अब कितना हो गया आपका, 15 हो गया है। कितना हो गया है, 15वां। 15वां कौन है, गरबा। गरबा क्या है, नृत्य है। गरबा नृत्य है। यह कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक, किस पे मनाया जाता है, दुर्गा पूजा के समय में मनाया जाता है। ठीक, यही जो चीज, इसी क्वेश्चन को अब कहता है अमूर्त धरोहर कितने, अब कितने हो गए, 15। यही यूनेस्को ने जो प्राचीरों को रामबाग गेट और प्राचीरों को पुरस्कार, इसके पहले सुनेंगे कि होयसल मंदिर को मिला था। अब क्या यूनेस्को है, क्या बाबू, यूनेस्को। यूनेस्को आपका है, यूनेस्को। तो पहले आप इसका देखिए, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट था क्या, यूनिसेफ। एक होता है क्या, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना यफ है तो क्या है, 6 है, यानी क्या निकल जाएगा, 1946 को क्या यूनेस्को की स्थापना थी। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, यूनेस्को 1945। तो पूछेगा आपसे यूनेस्को का मुख्यालय क्या था, आप कहेंगे क्या कहेंगे, पेरिस कहेंगे। और यहीं पर यूनिसेफ का कह देंगे न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। ठीक, अब यही क्या किया है, यहाँ के रामबाग जो पुनरुद्धार हुआ है उसके लिए बेहतर तरीके से रास लगाकर उसको हमने क्या किया, पुनरुद्धार किया, उसको अपने तरह से पेंट पॉलिश कराकर बेहतर बना दिया गया है एक तरह से। तो यही राम गेट आपका कहाँ है, अमृतसर में। कहाँ है, अमृतसर में। अगर आप अमृतसर का नाम सुने तो अमृतसर कहाँ है बाबू, पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में है। ठीक, अब अमृतसर में क्या होता, जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक, जलियांवाला बाग हुआ था। अब यहीं पर देखेंगे क्या, स्वर्ण मंदिर है। क्या है, गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल है। ठीक, क्या है, गोल्डन टेम्पल है। ठीक, भोपाल में क्या है, भारत भवन है। भारत भवन है कहाँ, भोपाल में। पणजी किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। मुंबई किस द्वीप पर है, साल्टेट द्वीप पर है। ठीक, तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे सैनिकों अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य, ये 2 बार हो गया है क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको तो पढ़ाएं। देखिए, हाल ही में भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, यानी पसंदीदा। देखिए सबसे अधिक पसंदीदा राज्य कह रहा है कि कौन इस समय बन गया 2023 का, कहेगा भारत का सबसे पसंदीदा राज्य कौन। अगर ये आपका क्या है, भारत है। ठीक, अब भारत है तो यहां पर क्या है, अरब सागर। यहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहां पे क्या है, हिंद महासागर है। ठीक, हिंद महासागर है। अब यहां पे अगर आप देखते हैं ऐसे करके, यहां पे क्या है, केरल है। क्या है, केरल है। और केरल देख रहे हैं, देखिए है तो यहाँ पे आपका फिर तमिलनाडु है। ठीक, आपका ये चला जाएगा किस पे, तमिलनाडु में, ऐसे करके आपका तमिलनाडु में चला जाएगा। ठीक, अब आपका आंसर इसमें निकल कर आ रहा है क्या, सबसे पसंदीदा राज्य क्या है, केरल है। ठीक, और केरल के बगल में क्या है, केरल के बगल में देखिए, सॉरी बाबू, यहाँ आपका क्या है, कोच्चि है। ठीक, देखिए क्या है, यहाँ पर कोच्चि है। ठीक, अब केरल क्यों, देखिए केरल जो तटीय इलाका, यहाँ पर अधिकतर करके पर्यटक लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसीलिए हमने इसको एक आंकड़ा निकाला। अगर सभी देख रहे हैं कि पसंदीदा अगर राज्य निकल रहा है, हमारा क्या निकला है, केरल। क्या है बाबू, केरल। देखिए केरल की भाषा क्या है, केरल की भाषा क्या है, मलयालम है। ठीक, अब देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। भाषा क्या है बाबू, भाषा क्या है, मलयालम। यहीं पर एक पहाड़ी है, अन्नामलाई। क्या है, अन्नामलाई के ऊपर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनुमैदी। क्या है, अनुमैदी। अब पूछेगा आपसे अनुमैदी किस पहाड़ी पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। और अधिकतर करके किस सीमा पर पड़ता है, केरल की सीमा में पड़ता है, मलयालम है। ठीक, अब देखिए केरल में
यहीं पर क्या है, सबरीमाला मंदिर है, यहीं पर मनाया जाता है क्या, ओणम मनाया जाता है त्योहार। और यहाँ पर एक पसंदीदा नौका दौड़ होता है, आप कहीं पर है क्या, देखिए अष्टमुडी झील है, क्या है, अष्टमुडी झील है, कहाँ पर आपका है, केरल में। और दोस्त ऐसा एक राज्य है जो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है क्या आपका कथकली, कथकली है, ठीक। और आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक कौन है। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। और कहता है संस्कृत मंत्रालय कहता है कि 9 हैं, ठीक। देखिए आपका ये शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। और 9वां जो बताया जाता है वह छऊ है, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं है अभी। एक है कथकली और एक आप कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कौन है। तो इसमें अगर कहता है सतत्रिया, सतत्रिया कहाँ है, तो आप कहेंगे कहाँ है, आसाम में है, ठीक। और पसंदीदा आपका आंसर निकल के आ रहा है क्या, केरल। देखिए यहाँ पे आपका गोवा क्या है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, पणजी। और किस नदी किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। महाराष्ट्र मुंबई, और मुंबई किस द्वीप पर है, साल्टेर द्वीप पर है। यहीं पे राजस्थान है, आपका क्या है, अरावली, अरावली पर्वत किस राज्य में है, राजस्थान में है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो देखिए कौन सा वर्ष घोषित किया है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आपका आंसर क्या निकल कर, क्या है बाबू क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ जिसे कहते हैं, यूएनओ के अंग कितने हैं, अंग कितने हैं, 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6 अंग हैं यूएनओ के। और कितने सदस्य हैं कहा जाए तो आपके सदस्य में देखिए जो होते हैं कितने होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। और इसमें जो होते हैं 5 क्या होते हैं, 5 आपके स्थायी हैं और 10 क्या हैं, 10 और स्थायी हैं जो कितने वर्ष के लिए हैं, 2 वर्ष के लिए होते हैं। अब इसका यूएनओ का मुख्यालय जो है क्या है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, हडसन नदी के किनारे बसा है। और आपका यूएनओ जो ये न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। कहाँ है यूएस में। इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुटारेस भी कहते हैं, गुटारेस कहते हैं, एंटोनियो गुटारेस। और यह कहाँ के हैं, आपके पुर्तगाल के हैं। कहाँ के बाबू, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतेरस। तो कह रहा है कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, यह 2024 का ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। ऊंट के कुबड़ में जानते हैं क्या होता है, कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, क्या, रेगिस्तान का जहाज। आप पढ़े हैं रेगिस्तान का जहाज क्या होता है, ऊंट होता है, ठीक। और ऊंट के कुबड़ में जो होते हैं, कुबड़ में जो होते हैं वह क्या होते हैं, वसा होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, आपके वसा होते हैं। तो समय आपका है, आप ही मेहनत करेंगे, आप ही एग्जाम निकालेंगे, जितना पढ़ेंगे आपका ही बनेगा। देखिए किसी के भरोसे मत रहिए, आप अपना सब्जेक्ट पे जो एग्जाम है आप उसको अचीव करिए। आप ही, आपके परिवार आप ही पे विश्वास बनाए रखे हैं, ठीक। आइए देखिए और देखिए कहता है कि बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया, दलहन वर्ष। बाजरा वर्ष 2023 और दलहन वर्ष 2016 घोषित किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या कभी वृक्ष वर्ष घोषित किया गया है कि नहीं, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है। देखिए सुशासन दिवस हम मनाते हैं किसके, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म। तो जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ, 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ। इन्हीं के जन्म, ये हमारे क्या थे, पहले क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगर कहेगा सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, 13 दिन का पीएम का कार्यकाल किसका है सबसे, तो किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी का। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं क्या, इन्हीं की जयंती पर हम मनाते हैं क्या, सुशासन दिवस। कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक। अगर आपसे कह दिया क्वेश्चन में कि 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम
दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस कब? 23। देखिए कब मनाते हैं बाबू, यहां से देखिए, देखिए आपसे कह दे कि 12 जनवरी, 12 जनवरी राधा कृष्णन, कौन? सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम पर मनाते हैं क्या? राधा कृष्ण नहीं बाबू, सॉरी बाबू, मनाते क्या? स्वामी विवेकानंद के। किसके? देखिए सॉरी बाबू, इसमें क्या है? विवेकानंद के, विवेकानंद के जयंती पर मनाते हैं क्या? युवा दिवस। क्या मनाते हैं? युवा दिवस। 13 जनवरी को, 23 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। और सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जयंती पर हम मनाते हैं क्या? शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को हम मनाते हैं क्या? सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जो शिक्षक दिवस है। ठीक, आपका क्या है? 25 दिसंबर। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना के संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? अगर आपसे कहता है कि कॉप 28 2023 कहाँ हुआ? कह देगा आपसे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दोनों क्वेश्चन आपका है, आप बताएंगे। ठीक, देखिए ये कह रहा है हिंद महासागर के नौसेना के संगोष्ठी, अपने यहाँ से भी नौसेना के गए थे। अपने यहाँ से भी कौन गए थे? नौसेना से बनकर गए थे कौन? हरि कुमार। कौन? हरि कुमार हैं क्या? नौसेना अध्यक्ष हैं। तो इनका बैठक जो हुआ है कहां पर हुआ है? आपका बैंकॉक में हुआ है। कहां हुआ है? बैंकॉक की थाई सेना, कौन? थाई रायल सेना कहते, थाई रायल सेना ने इसका क्या किया था? अध्यक्षता किया था। ठीक, और हिंद अपने हरि कुमार गए थे। देखिए किसके मामले में, किसकी बात? हिंद महासागर के मामले में, उसके सीमाओं के, उसके वहां क्या, उसके हमारा सीमा पड़ता, हमारा सीमा क्या पड़ता है, कहां तक हम उसका सुरक्षा करेंगे। तो जैसे आपका ये भारत है, पूछेगा आपसे कि कितने, देखिए आपका ये पड़ता है क्या? 12, फिर क्या होता है? 24, फिर क्या होता है? 200 मील। 200 मील, इतने, एक सीमा, 2 सीमा, 3 सीमा। तो अगर सबसे बाहरी सीमा बात करेंगे तो उच्च सागर होता है, जो सबका समान अधिकार होता है। इसीलिए हिंद महासागर की बातों के लिए बैठक हुआ कहां पर? आपका बैंकॉक में। ठीक, देखिए अब अगर कहेगा पहला क्या पड़ता है? प्रशांत महासागर, फिर क्या होता है? अटलांटिक महासागर, फिर क्या होता है? हिंद महासागर, फिर क्या होता है? आर्कटिक महासागर होता है। ये आपके क्या है? क्रम वाइज है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपका, तो मेरे प्यारे सैनिकों आज के लिए इतना ही है। कितना? 8 क्वेश्चन हुआ है आपको, कल से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। कहाँ हो रहा है? और डबल हो गया था ना।